हेलो। आज कल जो पढ़ाई के नियम और सिद्धांत था उसके आगे टॉपिक में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कल नियम और सिद्धांत तक हुआ था। आज टॉपिक चल करते हैं वैज्ञानिक विधि। आज नया टॉपिक है वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिकों द्वारा सुव्यवस्थित, तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो वैज्ञानिक विधि मतलब होता है वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। पहला होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण। तो क्रमबद्ध प्रेक्षण में क्या रहता है? तो क्रमबद्ध प्रेक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित आंकड़े को एकत्रित करते हैं, उसको क्रमबद्ध प्रेक्षण बोला जाता है। तो क्रमबद्ध प्रेक्षण में वैज्ञानिक आंकड़े से संबंधित एकत्रित करते हैं सामग्री को, उसको क्रमबद्ध प्रेक्षण कहा जाता है। दूसरा होता है परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना के निर्माण में अनुसंधान कार्य के लिए कुछ न कुछ कार्यकारी नियम बनाया जाता है। तीसरा होता है परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का परीक्षण। तो सर्वप्रथम क्या किया, यहाँ पर आंकड़े एकत्रित कर लिए। सेकंड में क्या किया, अनुसंधान से संबंधित कार्यकारी नियम बनाए। अब यहाँ जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार यहाँ पर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, इसे यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चौथा होता है अंतिम सिद्धांत। अंतिम सिद्धांत यदि क्या होता है, यदि यहाँ पर जो परीक्षण किए हैं वो प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो जाता है तो उसे अंतिम सिद्धांत मान लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके कितने चरण होते हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है करके। तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, किसी भी परीक्षण के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर आंकड़े एकत्रित करते हैं। उसके पश्चात परिकल्पना निर्माण में कुछ न कुछ कार्यकारी नियम बनाया जाता है जिसके अनुसार परीक्षण का कार्य किया जाता है। तीसरा होता है परिकल्पना का परीक्षण। तो परिकल्पना के परीक्षण में नियम के अनुसार उस परिकल्पना के परीक्षण में प्रैक्टिकल किया जाता है और यहाँ पर कुछ न कुछ भविष्यवाणी की जाती है। यदि वह भविष्यवाणी परीक्षण द्वारा सत्यापित हो जाता है या प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो जाता है तो उसे अंतिम सिद्धांत मान लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वैज्ञानिक विधि का क्या महत्व है। वैज्ञानिक विधि का महत्व, वैज्ञानिक विधि का क्या महत्व है। तो अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाए जाने से अनुसंधान कार्य तेजी से संपन्न होते जा रही है, जिसके कारण मानव जीवन में सुधार होते जा रहा है। अतः वैज्ञानिक विधि अपनाए जाने से सुधार ही नहीं, राष्ट्रीय समस्याओं का भी हल किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आईएमपी है कि वैज्ञानिक विधि क्या महत्व है। तो यहाँ पर लिखना है वैज्ञानिक विधि अपनाए जाने से अनुसंधान कार्य तेजी से संपन्न होते जा रही है, जिससे मानव के जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होते जा रही है। अतः वैज्ञानिक विधि सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, इससे राष्ट्रीय समस्याओं का भी हल किया जा सकता है। ये वैज्ञानिक विधि का महत्व है। अब आगे भौतिक को मूल विज्ञान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भौतिक को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। याद रखिए, यदि कोई पूछेगा कि मूलभूत विज्ञान किसे कहा जाता है तो भौतिक को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है?
हम लोग शुरू में पढ़ेंगे भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह भौतिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है। चाहे कोई भी वस्तु निर्जीव हो या सजीव हो या निर्जीव हो, उसमें कहीं ना कहीं भौतिक का नियम लागू होता है और भौतिक का अन्य शाखाओं से भी संबंध है। इसी कारण भौतिक को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे भौतिक का रसायन से संबंध। भौतिक का रसायन से संबंध। भौतिक का रसायन से संबंध। पहला संबंध ये होता है भौतिक रसायन संबंध। चूंकि रसायन में जो न्यूक्लिक अम्ल संरचना होती है उसकी जो देन है भौतिक वैज्ञानिकों की देन है, लेकिन उसका अध्ययन रसायन में करते हैं। आवर्त रसायन जो बना है वो भी भौतिक वैज्ञानिकों की देन है, लेकिन उसका अध्ययन रसायन में किया जाता है। तो ये भौतिक का रसायन संबंध है। दूसरा होता है भौतिक का गणित से संबंध। भौतिक का गणित से संबंध। तो चूंकि भौतिक एक मूलभूत विज्ञान है और भौतिक को जानने के लिए गणित के नियम की आवश्यकता होती है। यदि न्यूटन ने अवकल गणित का नियम नहीं दिया होता तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज नहीं की जा सकती। यह भौतिक का गणित से संबंध है। तीसरा होता है भौतिक का जीव विज्ञान से संबंध। भौतिक का जीव विज्ञान से संबंध। तो भौतिक का जीव विज्ञान संबंध कैसे है? तो चूंकि जीव विज्ञान में जो सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है या प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन इसका अधिकतर जो यूज होता है वो जीव विज्ञान में किया जाता है। एक्सरे की सहायता से टूटी हुई हड्डियों का पता लगाया जा सकता है। इसकी जो देन है वो भौतिक वैज्ञानिकों की देन है, लेकिन इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? जीव विज्ञान में किया जाता है। चौथा होता है भौतिक का प्रौद्योगिकी से संबंध। भौतिक का प्रौद्योगिकी से संबंध। कैसा संबंध होता है? तो प्रौद्योगिकी में भौतिकी नियम का उपयोग करते हैं। जैसे खगोलीय विज्ञान है, तो खगोल विज्ञान में क्या होती है? खगोल के जितने भी ग्रह उपग्रह होता है उसका अध्ययन करने के लिए ये भौतिक के नियम का ही उपयोग किया जाता है। तो खगोल विज्ञान वह शाखा है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक का प्रौद्योगिकी संबंध। तो भौतिक का नियम का उपयोग हमेशा प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अब पांचवा पढ़ते हैं भौतिक का समाज से संबंध। भौतिक का समाज से संबंध। तो सिंपल सी बात है, भौतिक के ही देन है जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं घर में या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या मोटर यूज किया जाता है, ये भौतिक के नियम के आधार पर ही आधारित है। जो परमाणु बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये भी भौतिक का समाज से संबंध है। तो ये कहा जा सकता है कि भौतिक मानव के जीवन में सुख सुविधा में वृद्धि की है। तो ये भौतिक का समाज से संबंध है। अभी जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है मैं उसको आपको शुरू से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा समीकरण है जिसकी सहायता से द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके कितने चरण हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भौतिक को
मूलभूत विज्ञान क्यों कहा जा सकता है। यह जितना क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन सब आईएमपी क्वेश्चन है। चौथा भौतिक, भारत के 5 भौतिक वैज्ञानिक कौन कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। रमन प्रभाव की खोज को किसने की, पूछा जा सकता है। तो बस इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है और ये पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। जो सेकंड चैप्टर होगा मापर वाला, वो कल से पढ़ाएंगे, कल से इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो बस इतना ही क्वेश्चन बनता है इससे। और कुछ यदि प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।